नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर से आपका अभिनव क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा लग रहा होगा आपको, सही है। 4 या 5 वीडियो, एक बार थोड़ा सा ब्रेक लग गया था पहले कोविड के कारण, सही है। अब वापस सुचारू रूप से अभिनव क्लासेस ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है, सही है। इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से, दिल के अंतर गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत पुनः करता हूँ। ठीक है, आज देखो अपन कुछ एक नया टॉपिक मैथ्स में लेके आए हैं, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, सही है। त्रिभुजों के केंद्र, और कौन से त्रिभुज में कौन सा केंद्र कहाँ होगा, कौन कौन से केंद्र होते हैं, कितने सेंटर होते हैं, सबके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है बच्चों, तो आप स्टार्ट करिए, सही है। पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, सबसे बेटर तो ये होगा। साथ साथ में उतारते रहिए, हाथों हाथ आपने जो क्लासरूम में पढ़ा है वो आपका हाथों हाथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने सेंटर होते हैं, कितने ट्राइंगल के सेंटर से अपन बात करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो देखो इधर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपन सेंट्रोइड, सही है। हर चीज पढ़ने वाले हैं। सेंट्रोइड को हिंदी में बोलते हैं आप लोग केंद्रक। केंद्रक के बाद में आप सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब हो गया आपके पास अंत केंद्र। अब अंत केंद्र क्या होता है, कौन से ट्राइंगल में, कौन से त्रिभुज में ये कहाँ कहाँ हो सकता है, सारी बातें अपन करने वाले डिस्कस। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे अपन सरकम सेंटर, सही है। परिकेंद्र जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, बहुत सारे हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर पर पढ़ने वाले हैं अपन एक्स सेंटर, किसी भी ट्राइंगल का एक्स सेंटर, सही है, जिसको बोलते हो आप लोग प्योर हिंदी में बहिष्केंद्र। इसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन ऑर्थो सेंटर, सही है, क्या बोलते हैं इसको, लंब केंद्र। ठीक है, ये अपन जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये 5 केंद्र किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्राइंगल के अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब कौन सा क्या है, किसे कहते हैं केंद्र, किसे कहते हैं इन सेंटर, किसे कहते हैं सरकम सेंटर, किसे कहते हैं एक्स सेंटर, और क्या होता है आपका सबसे लास्ट वाला ऑर्थो सेंटर। इन सबको पढ़ने के बाद अब की बार मैं एक नई चीज पढ़ाने वाला हूं आपको, वो है 9 पॉइंट सर्कल, सही है। कई स्टूडेंट ने पहली बार नाम सुना होगा कि 9 पॉइंट सर्कल कौन सा है। थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा सर्कल जो 9 पॉइंट से गुजरता है, 9 बिंदुओं से गुजरता है। अब वो कौन सा होगा 9 पॉइंट सर्कल, वो 9 बिंदु कौन कौन से होंगे, इनके भी अपन वीडियो के लास्ट में से, जब तक ये अपना लेक्चर एंड होगा तब तक अपन करने वाले हैं डिस्कस। तो बच्चों ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सेंट्रोइड, सही है। सेंट्रोइड क्या होता है, केंद्र क्या होता है, सही है। उसमें थोड़ा सा देखो, अगर आप लोगों ने एक वर्ड सुना हो जिसको बोलते हैं माध्यिका, मीडियन, किसी भी ट्राइंगल की मीडियन किसे कहेंगे, माध्यिका किसे कहेंगे, सही है। अगर मैं बात करूं, कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करूं, देखो ध्यान देते जाना आप लोग, ए बी सी, आपके पास कोई भी एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज बनाया है मैंने, ये सही है कि नहीं। ट्राइंगल के प्रकार बता देता हूं मैं। त्रिभुज के प्रकार 2 भागों में बांटा गया है त्रिभुज को, एट द बेसिस ऑफ एंगल एंड एट द बेसिस ऑफ साइड्स। कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है आपके पास अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और सबसे लास्ट में हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सही है, अधिक कोण त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से हैं 3 भाग, पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोलेसिस ट्राइंगल, और लास्ट में स्केलेन ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज, सही है। इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा आपको, थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। अब चलो ध्यान दो, यहां पर पहला अपन ने ले लिया कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड का मतलब क्या बोला मैंने, केंद्रक, ठीक है। अब देखो मीडियन, मीडियन का मतलब माध्यिका, किसे कहते हैं, माध्यिका। ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज में, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई वह रेखा जो इस सामने वाली भुजा को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। कौन सी है, देखो ध्यान दो। अगर यहां से मैं मीडियन खींचूं तो क्या आप ये कह सकते हो, क्या मीडियन का मतलब क्या हो गया, माध्यिका। और ये जो माध्यिका है एडी क्या हो गई, माध्यिका। ये सामने वाली भुजा बीसी को 2 बराबर भागों में बांटी कि नहीं बांटी, मतलब यहां पर क्या होगा आपका, अगर मैं लिखना चाहूं तो आपके पास जो बीडी का पार्ट है वो किसके बराबर हो गया, डीसी के, सही है। सिंपल सी बात मैंने यहां पे लिख दी। अच्छा, अब यहां पर अगर बात करोगे 3 साइड हो गई, और आपके पास 3 तो साइड है, और 3 ही आपके पास क्या है, वर्टेक्स है, शीर्ष है। तो तीनों से आप 3 माध्यिकाएं, 3 मीडियन खींच पाओगे। देखो एक माध्यिका ये हो गई आपकी, ठीक है। और अगर उसके अलावा देखो आप लोग, थोड़ा सा ये मार्कर साइज ज्यादा हो गया अभी, ये लो,
ठीक है। और तीसरी माध्यिका आपके पास ये आ गई, ये देखो यहाँ पर। तो आपके पास किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होंगी? 3 माध्यिकाएं होंगी। तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर की जाएगी। तो डी, ई और ये पॉइंट क्या हो गया? एफ। अब ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया, माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु आया, उसे क्या बोल दोगे आप? केंद्रक बोल दोगे, सही है कि नहीं? सेंट्रोइड बोल दोगे। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो किसे कहते हैं माध्यिका। यहां ध्यान दो, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज नेम्ड एज सेंट्रोइड। कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? आपका केंद्रक कहलाता है, सही है कि नहीं? तो ये बेसिक सी जानकारी होगी कि केंद्रक कहेंगे किसे, केंद्रक किसे कहेंगे? त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होंगी, 3 आपके पास मीडियंस होगी, तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे क्या कह दोगे आप लोग? केंद्रक कह दोगे, माध्यिका कह दोगे। अब एक छोटी सी बात और अगर अपने यहाँ पे करना चाहें डिस्कस, क्या है वो ध्यान देना। जो माध्यिका होगी वो देखो शीर्ष से, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर, सामने वाली भुजा पर खिंच जाएगी। तो ये माध्यिका कभी भी ट्राइंगल के बाहर थोड़ी जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी भाई। तो आपका जो सेंट्रोइड है, जो केंद्रक है, वो देखो ये साइड भी अंदर रहेगी, ये वाली मीडियन भी अंदर रहेगी। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी ट्राइंगल के हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल होगा, त्रिभुज के अंदर होगा, सही है कि नहीं? अब चलो, त्रिभुज के अंदर होगा तो केंद्रक के बारे में आप एक चीज और सीख गए। केंद्रक कहेंगे किसे? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। पहली बात, केंद्र कहाँ होगा? कैसा भी त्रिभुज हो, भले से वो न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, सही है कि नहीं, या समकोण त्रिभुज हो, आपके पास जो केंद्रक होगा वो हमेशा क्या होगा? इनसाइड द ट्राइंगल। क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज के क्या होगा? हमेशा अंदर होगा। ये बात आपको आई होगी भाई समझ में। 2 बातें आपने सीख ली केंद्रक से। देखो जनरली हर एग्जाम में ज्योमेट्री वाले पोर्शन में से ट्राइंगल के जितने भी सेंटर हैं जो भी मैंने अभी लिखे, कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रोइड, देन आफ्टर इन सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, एक्स सेंटर और ऑर्थो सेंटर, सब में से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर ट्राइंगल के लिए अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिस्क्राइब है सबका, ठीक है। चलो ध्यान दो वापस। पहली बात क्या? केंद्र किसे कहेंगे? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। दूसरी बात, केंद्रक होगा कहाँ? हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल, त्रिभुज के अंदर होगा। तीसरी बात देखो, अगर ये आपका सेंट्रोइड है, अगर ये पॉइंट O है, तो ये रेशियो और ये रेशियो कितना होगा? सही है, उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो ये जो AO और रेशियो OD है, AO रेशियो OD, ये हमेशा क्या होगा? 2:1 होगा। स्टेटमेंट क्या मिलता है आपको? कि केंद्रक माध्यिका को, मीडियन को 2:1 में 2:1 में डिवाइड करता है, बांटता है। आई होगी बात समझ में आपको केंद्रक के बारे में। वापस सुन लो बच्चों, क्या है? पहली चीज, किसे कहते हैं केंद्रक? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। दूसरा, कहाँ होगा? हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। तीसरी बात, जो केंद्रक होगा वो पूरी मीडियन को, पूरी माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करेगा। इसके आगे सुनो, अभी इसका थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, दूसरा डायग्राम लेते हैं। देखो इसी के बारे में क्या है क्या नहीं है। वापस, त्रिभुज में जो केंद्रक होगा वो अंदर होगा, अभी मैंने बताया आपको। और तीसरी बात देखो, जो ध्यान दो, आपने 3 बातें सीख ली, चौथी बात ध्यान दो, ABC। अगर आप ये कह पा रहे हो कि ये जो त्रिभुज है इसे AD को अगर आप लोगों ने माध्यिका बनाया है, सही है, इफ AD इज द मीडियन, AD क्या है? आपकी माध्यिका है। तो आपके पास क्या होगा? जो मैं आगे वाली बात बोल रहा हूं वो सुनना। यहां पर बात करोगे तो ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अगर आप अच्छे से देख पाओ तो ट्राइंगल ABD की, ACD की हाइट, ऊंचाई भी क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। तो अब आधार उनका देखो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। अरे आता है कि नहीं आता? ठीक है। अब आधार दोनों का बराबर है क्या? इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ट्राइंगल ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ACD, ये वाला पार्ट इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा, इनके हाइट भी बराबर हो गई कि नहीं हो गई? 1/2 दोनों में है। तो अगर ये वाला पोर्शन बराबर हो गया, कॉमन हो गया दोनों में, तो आप कंफर्म ये कह सकते हो कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। आइयो की बात समझ में क्या है? वापस सुनो, कहने का मतलब, जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 बराबर एरिया वाले भागों में बांटती है, 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। तो यहां से क्या बोल दोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD किसके इक्वल हो जाएगा भाई? एरिया त्रिभुज कौन से का क्षेत्रफल है? ACD का। आई होगी ये वाली बात भी समझ में आपको?
समझे सबके सब? वापस सुन लो। पहली बात, केंद्रक किसे कहेंगे? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। दूसरी बात, केंद्रक माध्यिकाओं को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में 2:1 में। तीसरी बात, हमेशा जो केंद्रक होगा वो त्रिभुज के कहाँ होगा? अंदर स्थित होगा। चौथी बात, ये जो माध्यिका है, सही है, वो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड करेगी। सही है, चलो आगे ध्यान दो। इसी को वापस आगे करते हैं अपन, कंटिन्यू इसी चीज को करते हैं। ठीक है, अभी देखो केंद्रक के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब कंपटीशन लेवल पे थोड़ा सा ऊपर ना जाके लिमिटेड टाइम में, सही है, लिमिटेड बातें जो आपके लिए यूजफुल हैं उन्हीं को कर रहे हैं अपन डिस्कस। चलो ध्यान दो। अब चलो, एक मीडियन ये आएगी, एक मीडियन ये आएगी और एक मीडियन ये आएगा। दिस पॉइंट इज डी, ई एंड एफ। तो अगर आपने देखा होगा तो जहां पे आपका केंद्रक है, ये क्या हो गया भाई? केंद्रक। अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपके 6 छोटे छोटे त्रिभुज, छोटे छोटे ट्राइंगल आ गए कि नहीं आ गए? तो इन सब का एरिया भी क्या हो जाएगा आपका? बराबर होगा। सही है कि नहीं? देखो ध्यान दो, अगर आप अच्छे से बता पाओ तो यहां पर इधर वाले का जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका आएगा कि नहीं आएगा? सही है। अब ये माध्यिका है, ये मिड पॉइंट है, तो अगर आप इसकी बात करोगे तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया, मतलब 4 और 5 दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर। ऐसे अगर आप डिस्कस करते जाओगे तो सबका एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। कौन कौन से का? 1 का क्षेत्रफल, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, सबका एरिया बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन कई बार कंसल्ट अपन से कर लेते हैं। देखो क्या है, ऐसे दे दे, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज बीओडी, ट्राइंगल बीओडी का एरिया आपको दे दे मान लो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछ ले बताओ त्रिभुज ए बी सी का आपके पास एरिया कितना होगा? तो देखो सबका एरिया बराबर बराबर है। एक का एरिया किसका? इसका बीओडी, इसका एरिया 3 के बराबर है। अगर बीओडी का एरिया 3 के बराबर है, आप देखो यहां पर, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो 3 3 देखो 3 कितनी बार काउंट कर लिया आप लोगों ने? 6 बार। 6 × 3, तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको आई होगी समझ में कि आप लोगों ने 3 3 को आपने कितनी बार जोड़ दिया? 6 बार। तो 6 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 × 3 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर पाओगे आप लोग? केंद्रक के बारे में आपको कौन कौन सी बातें पता चली आज? देखो, पहली किसे कहेंगे केंद्रक? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। अब आपके दिमाग में ये वापस आ रहा होगा माध्यिका क्या होती है? रिवाइंड करो, क्या कहा था मैंने? किसी त्रिभुज में सामने वाली भुजा से, सही है, सॉरी, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई वह रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, इक्वल डिवाइड करती है। चलो, दूसरी बात, केंद्रक कहाँ होगा? हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। केंद्रक माध्यिका को कौन से रेशियो में, कितने रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मिलते रहते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, आगे चलो। दूसरी बात, जो माध्यिका होगी वो त्रिभुज को 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगी। अगर आप तीनों माध्यिकाएं ड्रॉ कर दोगे ट्राइंगल में, सही है, तो 6 छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे, 6 का एरिया क्या होगा? आपस में बराबर होगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। सही है, सारी बातें केंद्रक के बारे में। दूसरी बात करते हैं अपन इन सेंटर की, अंतः केंद्र की। कईयों को पता भी होगा अंतः केंद्र। ठीक है, क्या है? देखो ध्यान दो। सेकंड है आपके पास इन सेंटर। आज अपनी क्लास चल रही है स्पेशल सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, सही है कि नहीं? त्रिभुज के केंद्र कौन कौन से हैं? तो अंतः केंद्र किसे कहेंगे? देखो ध्यान देना भाई। सबसे पहले बात करते हैं अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र में एक वर्ड आएगा आपका, जो वर्ड मैं लिख रहा हूं, देखो, कोण का अर्धक। किसका अर्धक? कोण का अर्धक। अगर आपको बचपन में थोड़ा बहुत याद हो, स्कूल टाइम पे क्या करते थे आप लोग? अगर मुझे इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचना था, कोण का अर्धक खींचना था, तो मैं क्या करता था? यहां पर प्रकार रख के आप लोग पेंसिल से एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ऐसे करके ज्वाइंट करते थे कि नहीं करते थे? तो ये बराबर 2 भागों में बट गया, जितना एंगल ये आया उतना ही एंगल ये आएगा। सही है, तो आप देखो यहां ट्राइंगल में, त्रिभुज में कितने कोण बन गए भाई? 3 कोण बन गए। 3 कोण बने तो तीनों के 3 अर्धक, 3 एंगल बाइसेक्टर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर मैं ये पॉइंट ए बोलूं, ये बी बोलूं, ये सी बोलूं, तो ध्यान देना अच्छे से, इस एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर कुछ ही आएगा कि नहीं आएगा? सही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर। दूसरा ध्यान दो, दूसरा क्या होगा? इस एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर कुछ ही आएगा कि नहीं आएगा आपका?
आएगा सीधा सा। चलो अच्छा, लास्ट में कौन सा आ गया आपके पास, एक और है एंगल, देखो ये है एक का एंगल बाइसेक्टर, कुछ ये आएगा कि नहीं आएगा आपका, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ये कितना है, a/2, ये भी कितना है, a/2। अच्छा एंगल बी है, ये वाला एंगल कितना है, b/2, दिस इज ऑल्सो b/2, ये भी कितना रहेगा आपका, b/2, सही है। और जो थर्ड है आपका, ये कितना है, c/2, और ये भी कितना है आपके पास, c/2। अब चलो, तो एक त्रिभुज में तीन एंगल, तीन कोण, तीनों के तीन एंगल बाई सेक्टर, तीन कोण अर्धक आ गए कि नहीं आ गए, तीनों कोणों का अर्धक जहां काटेगा, जहां काटेंगे, सॉरी, तीनों कोणों के अर्धक जहां काटेंगे, उस कटान बिंदु को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलोगे आप लोग, अंतः केंद्र बोलोगे, सही है, इन सेंटर बोलोगे। वापस कह दे रहा हूं, किसे कहेंगे, अंतः केंद्र। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में कोणों के, और थोड़ा सा मैं इसमें और भी अच्छे से बोल दूं, अंतः कोणों के, अंतः कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा आपके पास, अंतः केंद्र कहलाएगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूं भाई, किसे कहेंगे आप, अंतः केंद्र। एक त्रिभुज में तीन एंगल होंगे, तीन कोण होंगे, सिंपल सी बात है ये, ठीक है, तीन साइड होगी, तीन आपके पास एंगल होंगे, तो तीनों कोणों के तीन एंगल बाई सेक्टर आएंगे, तीन कोण के अर्धक आएंगे, तो तीनों कोणों का अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा, तीनों अंतः कोणों के, इन सेंटर, सही है कि नहीं आपका, सही है, इंटीरियर एंगल्स का जो एंगल बाई सेक्टर है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास, अंतः केंद्र कहलाएगा। रह जाएगी बात याद है, मैं वापस बोल दे रहा हूं, क्या होगा आपके पास, जो इन सेंटर होगा, इन सेंटर हो जाएगा, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, मैं बोल दे रहा हूं, सही है कि नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, सही है कि नहीं, आपके तीनों अंतः कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु किसे कहेंगे, सही है कि नहीं, आप किसे बोल दोगे आप लोग, इन सेंटर, सही है, वो क्या हो जाएगा आपका अंतः केंद्र। अब चलो, अंतः केंद्र की बात आती है, तो कोण का जो अर्धक होगा, अंतः कोण का, वो हमेशा, यदि आप थोड़ा दिमाग में लगाओ, कोण का जो अर्धक खींचोगे, तो कोण का अर्धक खींचोगे, और वो जो भुजा होगी, क्या वो त्रिभुज से बाहर जा सकती है क्या, सोचो थोड़ा सा, देखो ध्यान दो आप लोग, अगर आप अच्छे से देख पाओ, थोड़ा दिमाग में सोचो कि आप किसी भी कोण का अर्धक खींच रहे हो, और क्या वो कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक खींचूंगा मैं, तो ये ऐसे कुछ त्रिभुज के अंदर की तरफ पास होगी, ये वाली भुजा भी क्या होगी, अंदर होगी, ये वाली भुजा भी क्या होगी, अंदर, तो ये कोणों के अर्धकों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, उसे क्या बोल देंगे आप, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र भी कहां होगा, हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। भले से कोई सा भी त्रिभुज ले लो आप, सही है, कोई सा भी, मतलब आप भले से न्यून कोण त्रिभुज ले लो, अधिक कोण त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज ले लो, सही है कि नहीं, आपका जो होगा अंतः केंद्र वो कहां होगा, त्रिभुज के अंदर। तो त्रिभुज के अंदर जो सेंटर हैं, दो पढ़ लिए आप लोगों ने, कौन कौन से, पहला केंद्रक, दूसरा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र पर एक बात और करते हैं अपन डिस्कस, क्या है, देखो ध्यान देना आप लोग, सबके सब थोड़ी सी बात और ध्यान दो, इसमें क्या रिलेशन होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी होता है ये, ABC। अगर मैं यहां से थोड़ा सा ज्वाइंट करना चाहूं, तो अगर ये आपका I है, तो ये एंगल कितना आएगा भाई, B/2, ये एंगल बाई सेक्टर हो गया, ये कितना आएगा, C/2 आएगा कि नहीं आएगा। यहां पर ये पॉइंट P, ये I है, तो यहां पे देखो अच्छे से, एंगल BIC प्लस एंगल IBC प्लस एंगल ICB, तीनों का सम, तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे ध्यान दो, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं ये बोल सकता हूं, देखो एंगल BIC प्लस IBC इज B/2, ये कितना है आपका एंगल, C/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर मैं इसको उधर रिप्लेस कर दूं, तो आपके पास देखो एंगल BIC है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इधर गया आपके पास B प्लस C/2, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, कह सकते हो आप आराम से। अच्छा, पूरे ट्राइंगल के लिए यदि आप कन्वर्ट कर लो, तो आपको एक चीज और पता है, एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कितना है, 180 डिग्री। अगर आप
दोनों तरफ हाफ कर दोगे तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, एंगल A/2 प्लस एंगल B+C/2। समझ पा रहे हो सबके सब, यहां से यही तो आना है और बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, इसको हटा के सही है कि नहीं, इसकी जगह कितना पुट कर सकता हूं मैं, अगर आप अच्छे से देखो तो इसकी जगह इसी वैल्यू में आपके पास जो वैल्यू आएगा 180 डिग्री तो लिख ही दिया भाई मैंने, लिखा माइनस का, यहां देखो इसकी जगह आ जाएगा 90, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का A/2। सोल्व करोगे इसका तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये सही है, ये माइनस माइनस प्लस का A/2। ये चीज समझ में आई क्या आपको? सही है, वापस देख लो एक बार प्रूफ कि इस ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग एक बार 180 कर दिया, ऊपर वाले का एक बार योग कितना कर दिया आप लोगों ने 180 कर दिया। ठीक है, अब ये जो एंगल आया वो कितना आया इस ऊपर वाले एंगल का, सही है, कोण ए का, अगर ये कोण ए है तो ये कितना आएगा देखो 90 डिग्री प्लस A/2। अभी थोड़ी देर बाद में अगर ये सरकमसेंटर हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा, तब ये अगर A है तो ये ट्वाइस ऑफ A आएगा, A का दुगना आएगा। इन दोनों में स्टूडेंट्स को, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में, जल्दबाजी में बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है, ये कोण दिया होता है, ये पूछा होता है, सही है कि नहीं। अगर ये मान लो आपके पास 40 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना आएगा, ये आ जाएगा 90 प्लस 40 का आधा, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 20, तो 110, 110 डिग्री आना है कि नहीं आना। लेकिन जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, उनको सरकमसेंटर, मैक्सिमम ज्यादा रिपीटेशन इसी चीज का होता है, तो ये 40 है तो इसको कितना कर आते हैं 80, 80 नहीं करना है, वो कौन सी सिचुएशन में होगा आपका, परिकेंद्र वाली में होगा, सही है कि नहीं, सरकमसेंटर वाली कंडीशन में होगा। आई होगी बात समझ में। अब आपको इस प्रूफ से मतलब नहीं है, आपको किस चीज से मतलब है, एग्जाम में क्या आना है, डायरेक्ट आपका ये रिजल्ट काम में आना है। किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये 40 देके ये पूछ लेगा, तो आपको 40 है तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 40 का आधा, 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। आई है क्या बात समझ में आप सबको? मेरे हिसाब से बिल्कुल आई होगी। अपन ये सेव करते जाते हैं, सही है, अपना जो टेलीग्राम लिंक है उस पर ये सारी PDF इमेज की PDF बन के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो एक बार और ध्यान दो, तो वापस ध्यान दो, देखो इन सेंटर A, B एंड C, अगर आप अच्छे से ध्यान दो यहां तो ये वाला एंगल देखो, ध्यान दो, अगर ये इन सेंटर है I है, वापस कह रहा हूं मैं, अंत केंद्र इन सेंटर किसे कहेंगे, आप बोलोगे कि कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा आपका, अंत केंद्र कहलाएगा। वापस रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, देखो क्या है, इन सेंटर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर्स, सही है कि नहीं, का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। और अभी आप लोगों को मैंने प्रूफ बताया, अगर ये एंगल आपका A है पूरा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस A/2, सही है। या तो डायरेक्ट पूछ सकता है रिजल्ट, डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो आपको ऐसे भी दे सकता है, कैसे, ये एंगल दे दे, मैं वापस बता रहा हूं, ये एंगल दे दे 30 डिग्री और ये पूछ ले कितना होगा, तो आप कितना बोलोगे सर 90 तो आना ही आना है, प्लस कितना करना है 30 का आधा करना है, तो 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 15 डिग्री, सही है, तो ये कितना हो गया 105 डिग्री। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा मतलब कैसे, ये एंगल दे दे आपको मान लो 120 डिग्री, कितना दे दे 120 डिग्री, ये पूछ ले तो ये 120 किसके इक्वल है, ये 120 है, तो क्या ये 90 प्लस A/2 के इक्वल है क्या, तो 120 को कितना बोल सकते हो 90 प्लस 30 डिग्री बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, सही है। तो अगर ये 30 देखो इधर A/2 30 के इक्वल है तो A कितना हो जाएगा 60 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना आना है 120। अब ये 60 डिग्री अगर वैल्यू यहां है तो देखो आप लोग सरकमसेंटर होगा तब भी सेम आएगा, आई बात समझ में। और ये अगर इन सेंटर होगा तभी, अगर ये एंगल 60 है तो दोनों पॉसिबिलिटीज में ये कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। और यहां पर 60 होने का मतलब ही पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में या नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर ये एंगल 60 होगा तो अपन उसकी बात करेंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की, समबाहु त्रिभुज की। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। जो जितने भी सेंटर्स होते हैं, कौन कौन से, परिकेंद्र, अंतकेंद्र, केंद्रक, सब एक के बिंदु पर होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, संगामी होते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट आगे पढ़ते जाओ। वापस रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, आप लोगों ने पढ़ ली भाई, दो केंद्र पढ़ लिए केंद्र किसी भी त्रिभुज के। पहला कौन सा पढ़ा, याद करो, दिमाग में रिवाइंड करो भाई, कौन सा है केंद्रक, किसे कहेंगे केंद्रक कोणों के, सॉरी केंद्र किसे कहेंगे, किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस इज नेम्ड एज
आपका सेंट्रोइड। ठीक है, चलो आगे। दूसरी बात आपने पढ़ी केंद्रक के बारे में ही, केंद्रक माध्यिका को कितने अनुपात में बांटेगा? 2:1 में। दो बातें। तीसरी, केंद्रक कहाँ होगा? हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। चौथी बात, जो केंद्रक होगा सही है, जो माध्यिका होगी वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। चौथी बात, त्रिभुज में आप यदि तीनों माध्यिकाओं को ड्रॉ कर दोगे, ज्वाइंट कर दोगे और केंद्रक बना दोगे तो ऐसे 6 छोटे छोटे त्रिभुज आएंगे कि नहीं आएंगे? इन सभी 6 का एरिया, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, एक छोटे ट्राइंगल का देके पूरे बड़े ट्राइंगल का पूछ सकता है, पूरे बड़े का देके सही है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर पार्ट दे देगा आपको, उसका एरिया पूछ सकता है। दूसरा सेंटर कौन सा पढ़ा आप लोगों ने? वापस सोचो, अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र किसे कहेंगे? किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों के अर्धकोण का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा? अंतःकेंद्र। और अंतःकेंद्र आई पर बना कोण ऊपर वाले वर्टेक्स शीर्ष पर बने कोण का 90 + a/2 होता है। रह जाएगी क्या बात याद है? अभी अंतःकेंद्र पूरा नहीं हुआ है, चलते जाओ, देखो अंतःकेंद्र में ही अब देखो क्या है अंतःकेंद्र, और थोड़ी सी बातें करते हैं इसके बारे में। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल ABC है, ये मैंने तीनों एंगल बाई सेक्टर खींच दिए, ठीक है, और ये मैंने क्या बोल दिया भाई? आई है। तो थोड़ा सा यदि आप अच्छे से ध्यान दो, यहां पर प्रकार रख के और यहां इतना चाप खोल के यदि घुमाओगे तो आपका ये क्या आ जाएगा? एक वृत्त आ जाएगा। सही है, इस और इस वृत्त को क्या बोलोगे? अंतःवृत्त। क्या बोलोगे आप? अंतःवृत्त। सही है कि नहीं? इन सर्कल। अगर इन सर्कल की रेडियस r है तो देखो ये भी कितनी आएगी? r। ये भी कितनी आएगी? r। ये भी कितनी आएगी? r। एक चीज ध्यान रखना, अंतःवृत्त बोलो या अंतःकृत कुछ भी बोलोगे तो अंतःवृत्त किसमें खींच रहे हो आप? इस ट्राइंगल में, त्रिभुज में। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ अंदर की तरफ जो वृत्त बनेगा वो क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त। सही है, तो त्रिभुज में आप अंतःवृत्त बना सकते हो। अच्छा, मैं थोड़ी सी डीप बात जाऊं तो देखो, एक तो आता है आयतर, एक क्या आता है? वर्ग। तो वर्ग की तो चारों भुजाएं क्या होगी भाई? बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी तो यहां पर आपका अंतःवृत्त पॉसिबल है, बन जाएगा। लेकिन क्या आयत में अंतःवृत्त खींच सकते हो क्या? सोचो, सबके सब खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते। देखो, आयत आएगा तो कुछ इस टाइप का फिगर आएगा, इस टाइप की आकृति आएगी। अगर आप अंतःवृत्त खींचोगे तो आप 3 भुजाओं को ही ज्वाइंट करा पाओगे, चौथी भुजा को स्पर्श नहीं करा पाओगे। अगर चौथी भुजा को और स्पर्श करवा दिया तो देखो आपके पास आकृति कुछ ये आएगी, और ये व्रत नहीं होगा, ये एक अंडाकार आकृति हो जाएगी, जिसे इलिप्स कहते हैं, मैथ्स में दीर्घवृत्त कहते हैं। समझ रहे हो सबके सब? ठीक है, तो आप ध्यान दो, कोई भी अंतः व्रत खींच रहे हो या अंतःकृति को कोई भी मान लो, तो वो जिसके अंदर खींच रहे हो उसकी हर साइड को टच करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो अंतःव्रत है यहाँ पर त्रिभुज में खींच सकते हो आराम से। अंतःव्रत खींच दिया, इसकी रेडियस ये आर, ये आर, ये आर। अगर ये अंतःव्रत है तो ये दूरी आर है, ये दूरी भी आर है, ये दूरी भी इसकी त्रिज्या है। तो आप देखो, ये साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो ये जो अंतःव्रत है वो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर हो गया कि नहीं हो गया? अंतःव्रत भुजाओं से क्या होता है? समदूरस्थ होता है। अंतःव्रत भुजाओं से समदूरस्थ होता है। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है कि नहीं? कि जो अंतःव्रत है वो भुजाओं से क्या होता है? समान दूरी पर होता है। ये बात आई होगी समझ में सबको। वापस कह दे रहा हूं, अंतःकेंद्र किसे कहेंगे? किसी भी त्रिभुज में 3 अंतः कोण आएंगे, तीनों अंतः कोणों के अर्धकोण का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा? आपका अंतःकेंद्र कहलाएगा। दूसरी बात क्या हो गई आपके पास? जो अंतः केंद्र होगा वो कहां से बराबर दूरी पर होगा? भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। तीसरी बात, अंतः केंद्र पर ये जो कोण बनेगा आपका, ये इस ए का कितना होगा? 90 + a/2 होगा। आ गई होगी दोनों बात समझ में? तो आप लोगों ने 2 सेंटर पढ़ लिए। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा कौन सा है? देखो ध्यान दो। और दूसरी बात एक और बताई मैंने, अंतः केंद्र और केंद्रक, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड, दोनों त्रिभुज के अंदर स्थित होंगे, त्रिभुज के बाहर नहीं जाएंगे। चलो आगे, फिर बात करते हैं सरकम सेंटर की। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब सरकम सेंटर की ही बात कर रहे हो तो ये क्या हो गया? परिकेंद्र। सही है, सरकम सर्कल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? परिवृत्त। देखो ध्यान दो आप लोग, A B C। एक आपने बचपन में
भुजा का लंब अर्धक खींचा होगा। सही है कि नहीं? कभी आपने मान लो आपको दिया हुआ होता था स्कूल टाइम पे कि ए बी कोई आपके पास लाइन है 10 सेंटीमीटर दे दी मैंने आपको, इस लाइन का इस रेखा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, लंब अर्धक खींचना है। सही है? तो भुजा का जो लंब अर्धक होगा वो कैसे खींच देते हैं आप कुछ याद करो। स्कूल टाइम से अगर मैं आपको कनेक्ट करवाना चाहूँ तो आप क्या करते थे, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर एक चाप ऊपर फिर एक चाप नीचे, ऐसे जॉइंट करते थे क्या आप लोग? ये भुजा का लंब अर्धक आता था कि नहीं आता था? तो एक त्रिभुज में कितने भुजाएं हो गई भाई? 3 भुजाएं हो गई। 3 भुजाएं हो गई तो क्या आपके पास 3 लंब अर्धक आएंगे, एक नहीं आएंगे? सही है? तो ध्यान दो तीनों लंब अर्धक कौन कौन से आएंगे, यहां ध्यान दो। ये भुजा है आपकी बीसी, इसका जो लंब अर्धक आएगा ऐसे कुछ खींचोगे तो ऐसे कुछ लंब अर्धक आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जो इस पे लंब भी होगा और इसको बराबर 2 भागों में भी बांटेगा। ऐसे इस भुजा का लंब अर्धक कुछ ये आएगा और इस भुजा का लंब अर्धक कुछ ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो पॉइंट बना मेरे पास ओ, क्या है ये? भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा आपका? परिकेंद्र कहलाएगा। वापस ध्यान देना, किसे कहेंगे परिकेंद्र? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है कि नहीं? सिंपल सी बात है कि भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा आपके पास? परिकेंद्र। अब ध्यान दो, अगर ये आपका परिकेंद्र है तो ये परिकेंद्र आ गया आपका भुजाओं के लंब अर्धक, आप 3 खींच लिए, तीनों का इंटरसेक्शन बना दिया, पॉइंट ओ आ गया। पॉइंट ओ कोई क्या बोल दिया आप लोगों ने? परिकेंद्र। अगर आप यहां पर प्रकार रखकर यहां पर इतना इतना यदि चाप भर के अगर आप खींचोगे, कुछ सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये कुछ आएगा कि नहीं आएगा? इसे क्या कहते हैं आप? परिवृत्त, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। रह जाएगी बात याद है? अब थोड़ा सा ध्यान दो, अभी आप लोगों ने पढ़ा था अंत केंद्र, वो भुजाओं से समान दूरी पर आया था कि नहीं आया था? अब ये देखो, इस सरकम सेंटर की, इस परिकेंद्र की इस शीर्ष से दूरी ये क्या है? कैपिटल आर। इस सिर से दूरी ये भी क्या है? कैपिटल आर। और इस वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है ये भी क्या है आपकी? कैपिटल आर। तीनों दूरियां बराबर है। तो क्या आप ये कह सकते हो क्या जो सरकम सेंटर होगा वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से इक्विडिस्टेंस होगा, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा? तो 2 क्वेश्चन तो यही कई बार रिपीट हो जाते हैं। त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर जो स्थित होता है वो क्या होता है? इन सेंटर, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स। सही है? वो क्या हो जाएगा आपके पास? इन सेंटर। लेकिन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 वर्टेक्सेस इज कॉल्ड एज सरकम सेंटर। के त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर जो होगा उसको क्या बोल दोगे आप लोग? परिकेंद्र बोल दोगे। रह जाएगी बात याद है? अभी मैंने बताया आपको कि यहां पर जो अंत केंद्र होगा तो जो एंगल बनेगा वो कितना आएगा? 90 प्लस a/2। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ध्यान दो क्या होगा। अगर ये ABC वापस आप ट्राइंगल ड्रॉ करो, इस साइड ABC का लंब अर्धक ये आएगा, इसका कुछ ये आएगा और इसका कुछ ये आएगा। अभी आपने क्या बना दिया यहां पर? परिवर्त बना दिया। सही है? अगर ये एंगल A है तो आप ध्यान देना, यहां पर जहां इंटरसेक्शन हो रहा है तीनों लंब अर्धकों का, ये जो आपका परिकेंद्र बन रहा है, सही है, पॉइंट O, अगर ये एंगल A है तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ A हो जाएगा। इस A का क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। उल्टा भी पूछ सकता है, अगर ये वाला एंगल आपको मान लो 40 डिग्री दे दे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 20 डिग्री। तो तीनों सेंटर समझ में आए क्या आपको? दूसरी बात और ध्यान देना इसमें, यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही रोचक बातें हैं, परिकेंद्र के बारे में इंटरेस्टिंग 3 बातें हैं। क्या क्या हैं वो सुनना। अभी आप लोगों ने पढ़ा भाई, एक तो पढ़ लिया सेंट्रोइड केंद्रक, दूसरा क्या पढ़ लिया? अंत केंद्र। सही है कि नहीं? इन सेंटर। तो आपका जो केंद्रक होगा और जो अंत केंद्र होगा वो मैंने बताया हमेशा कहां होगा? त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? लेकिन परिकेंद्र के बारे में सुनो, परिकेंद्र तीनों त्रिभुजों के लिए अलग अलग होगा। पहला अगर मैं बोलूं कि न्यून कोण त्रिभुज है, सही है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कहां होगा? दूसरा आपके पास अधिक कोण त्रिभुज में कहां होगा? अधिक कोण त्रिभुज मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में।
और थर्ड है आपके पास राइट एंगल। सही है, ये मतलब आपके पास समकोण त्रिभुज में। अब देखो ध्यान दो, अब समकोण त्रिभुज में कहां होगा, न्यून कोण त्रिभुज में कहां होगा, तो ध्यान देना न्यून कोण त्रिभुज में तो आपका जो इस भुजा का लंबवर्धक होगा वो ऐसा आएगा, ये ऐसे कुछ आएगा, मतलब यहाँ क्या होगा, अंदर ही आएगा आपका। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ तो देखो ध्यान दो सबके सब, अधिक कोण त्रिभुज कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 से ज्यादा हो, अधिक कोण हो। तो अब ध्यान दो, इसका यदि आप खींचोगे तो इसका लंबवर्धक कुछ ही आएगा, इसका लंबवर्धक कुछ ही आएगा, और इस भुजा का लंबवर्धक कुछ ही आएगा। तो ऐसे ये आपका परिकेंद्र हो जाएगा, सर्कमसेंटर हो जाएगा। सर्कमसेंटर कहाँ होगा, बाहर होगा। न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ होगा, अंदर होगा। अब बात आती है देखो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कहां होगा, थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं अपन। देखो इसी को देखो ध्यान दो, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, ये एंगल क्या हो गया मेरे पास 90 डिग्री, ए बी एंड सी। इसका देखो आप समझना, इसका लंबवर्धक खींचोगे तो कुछ ही आएगा, और इसका लंबवर्धक खींचोगे कुछ ही आएगा, इस भुजा ए बी का, और इसका खींचोगे तो कुछ ये आएगा। समझ पा रहे होगा सबके सब। तो यहां पर परिकेंद्र तीनों जगह होगा, त्रिभुज के अंदर भी होगा, त्रिभुज के बाहर भी होगा, और साइड पर भी होगा, त्रिभुज की भुजा पर भी होगा। तो कहां कहां कौन कौन से त्रिभुज में कहां कहां होगा, पहला त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होगा, त्रिभुज के अंदर। सही है, पहली बात। दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, उसमें कहां होगा, त्रिभुज के बाहर होगा। तीसरा कौन सा आ गया आपके पास, समकोण त्रिभुज। सही है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें कहां होगा, बीच में होगा। और इसमें थोड़ा बता दूं मैं, कर्ण का जो मिड पॉइंट है, कर्ण का जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, उसे क्या बोलोगे आप लोग, परिकेंद्र बोलोगे। सही है कि नहीं, कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं, आपने आज 3 सेंटर पढ़ लिए, 3 केंद्र पढ़ लिए। पहला दिमाग में करो रिवाइंड, केंद्रक। केंद्रक किसे कहेंगे, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। कहां होगा, हमेशा अंदर होगा। सही है कि नहीं, केंद्रक माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, और केंद्रक पूरी माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। अरे हाई योगी बात समझ में, अब तो कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने एक क्लास में। दूसरा अंतः केंद्र, अंतः कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा, आपका अंतः केंद्र कहलाएगा। इन सेंटर, अंतः केंद्र भी कहां स्थित होगा, आपका त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। परिकेंद्र कहां होगा, त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, और भुजा पर भी हो सकता है। अंदर कहां होगा, त्रिभुज में, त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होगा, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर होगा, और आपका जो समकोण त्रिभुज है उसमें क्या होगा, भुजा पर होगा। या फिर मैं कहूं जो आपका कर्ण है उसका मध्य बिंदु होगा। आई बात। दूसरी बात, अंतः केंद्र में परिकेंद्र में जो डिफरेंस है वो क्या है, अंतः केंद्र इन सेंटर आपका भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है, और परिकेंद्र आ गया होगा दिमाग में, शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है। अंतः केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, ऊपर वाले वर्टेक्स का, ऊपर वाले 6 का 90 + a/2 होगा। अब परिकेंद्र पर ऊपर वाले कोण का ट्वाइस ऑफ ए होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। सही है, 3 सेंटर हो चुके हैं आपके, अंतः केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र। एक बार रिपीट करना, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही आपके साथ रूबरू होंगे। बचे हुए कौन कौन से केंद्र हैं आप लोगों को पता है, दूसरा तो बहिष केंद्र, एक लंब केंद्र। सही है, और अपन हर ट्राइंगल के लिए अभी मैंने केवल ओरली ऊपर ऊपर से बताया ये। सही है, अभी केवल इनकी डेफिनेशंस की बात करी है। राइट एंगल ट्राइंगल में कहां कहां क्या क्या होगा, समबाहु में कहां कहां होगा, सही है कि नहीं, समद्विबाहु में कहां कहां होगा, सारी बातें करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।